बात करेंगे डिप्रेशन की। कैसे लाइफ में जब डिप्रेशन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। वैसे डिप्रेशन एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। डिप्रेशन की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन पर्सन्स अपब्रिंगिंग, उसका एनवायरनमेंट और मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। आपकी एजुकेशन कितनी है, इसलिए हम कभी ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन फला व्यक्ति को क्यों हो रहा है, सब कुछ तो बढ़िया है उसके साथ या सारी सुविधाएं हैं उसके पास, या अगर कोई डिफरेंट एटमॉस्फेयर में तो हम ये सोचें कि वो बहुत गरीब है या वो बहुत वैसा है तो उसको डिप्रेशन होना चाहिए, उसको नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। सबके लिए डिप्रेशन का एक अलग डेफिनेशन है। हो सकता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें कभी किसी को बहुत डिस्टर्ब करती हों, तो हमको उस चीज़ को समझना चाहिए और उसको उस हालात में सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं अपनी फ्रेंड्स स्पेशली गर्ल्स जो हैं उनसे बोलना चाहूँगी, और आदमियों पे भी लागू होती है, लेकिन बहुत सब्जेक्टिव मैटर ये इसलिए गर्ल्स के लिए हो जाता है क्योंकि जब लड़कियों की हैप्पीनेस की बात होती है तो बड़ा उसको बांध के रखा जाता है। बट मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे और अगर आपको कोई चीज़ खुशी देती है तो आप वो करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को हर्ट करिए और कहिए कि नहीं इसमें हमको खुशी मिल रही थी तो हम इसलिए ये काम कर रहे थे। मेरे कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। लेकिन जैसे मैं इस केस में अपना एग्जांपल दे के अपने फ्रेंड्स को समझा सकती हूँ। इनफैक्ट ये वीडियो मेरे एक फ्रेंड के कहने पे मैं बना रही हूँ। वो काफ़ी मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप इतने एडवर्स माहौल में कैसे कोप अप कर लेते हैं या कैसे रह लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे टाइम पे भी बहुत डिप्रेशन में मैं गई हूँ बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस आई हैव फेस्ड इन माई लाइफ। आई हैव लॉस्ट माई ब्रदर इन 2019 एंड काफ़ी क्लोज़ थे हम लोग। सो बहुत दुख होता था और एक टाइम पे लगता था कि कोई चीज़ दुनिया में अच्छी नहीं है और कितना भी घूम लें फिर लें डांस कर लें खुश हो जाएं, बट एक खालीपन महसूस होता ही था। लेकिन मैं इसलिए ये बात बताना चाह रही हूँ कि इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद भी आई कीप माई सेल्फ बिज़ी इन एनी थिंग। यही कारण था कि मैं बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में लाइक योगा वर्कआउट में इन्वॉल्व होने लग गई। मैं बिल्कुल अपने आप को खाली नहीं रखती थी। और मैं ये इसलिए बात मेंशन कर रही हूँ कि लोग आपको हमेशा जज करेंगे। अगर आप अच्छे दिखते हैं तो स्पेशली आपको बहुत जज करेंगे। तो आप इस चीज़ पे बॉदरेंस मत रखिए क्योंकि आप किसी को इससे हर्ट नहीं कर रहे। आप खुश हैं अगर डांस करके तो डांस करिए क्योंकि आप इससे किसी का कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि डांस करना ही एक मात्र रेमेडी है, बट लोग मुझे बहुत जज करते हैं कि आप डांस करते हैं तो पता नहीं दुखी होते होंगे कि नहीं। बट सबकी तरह मैं भी इंसान हूँ। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत आजकल मैं डाउन फील कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक को एड्रेस करना चाहिए। और ये ज्ञान देने का मतलब ये नहीं है कि मैं डिप्रेशन में नहीं जाती हूँ, मुझे दुख नहीं होता, मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं भी उन सारी चीज़ों को झेलती हूँ जैसे हर एक इंसान जो ज्ञान देता है फिर भी उसको वो चीज़ फील होती है। तो आप कुछ अच्छा करेंगे तो भी आपको लोग जज करेंगे, बुरा करेंगे तब तो लोग करते ही हैं। लेकिन यू कीप ऑन थ्राइविंग फॉर द बेस्ट। आई केप्ट माई सेल्फ बिजी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आई हैव ओवरकम माई डिप्रेशन without any medicine because I kept myself busy in dancing, in yoga, in workout. Laugh, खूब हंसिए, खुश रहिए। खुश रहने में कहीं कोई बुराई नहीं है। अगर उस खुश रहने पे लोग आपको जज करते हैं तो उनको जज करने दीजिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको पीछे ले जाते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती भी कम कर दीजिए जो आपकी ग्रोथ में बाधा करते हों। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है क्योंकि अगर आप उनको आगे नहीं ले जा सकते तो आप उनके साथ पीछे मत जाइए। और यही कारण है कि जितने भी रिसोर्सेज मुझे मिलते हैं मैं उसमें खुश रहने की कोशिश करती हूँ। भगवान की दया से ऐसा कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ कि जब कमी भी हो तो आप उन सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल महसूस करें जो आपको मिली हैं। शायद जो आपको मिला है वो किसी और को नहीं मिलता। मैं जब दुखी होती हूँ तो अपने आप को ऐसे ही समझाती हूँ।
अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छी बातें करिए, लोगों को अच्छी बातें बताइए। जब लोग आपसे खुश होते हैं तो इनडायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। आपको लगता है आप किसी को इंस्पायर कर पाते हैं, वो एक अलग लेवल की खुशी आपको देता है। कहीं कोई इसमें बुराई नहीं है कि आप अच्छे लोगों की से संगति बनाएं, जो लोग आपको आगे ले जाते हैं उनसे दोस्ती यारी करें। अच्छे लोगों को सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना तो है ही इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो जब आप रास्ते में ट्रैवल करते हैं या आपके पास जब भी टाइम होता है तो आप अच्छे लीडर्स को सुनिए, अच्छे एक्टर्स को सुनिए जब वो किसी फोरम में जाते हैं या कहीं कुछ बोलते हैं। इससे भी आपकी पर्सनल बहुत ग्रोथ होती है। लेकिन लोग इस चीज़ को बहुत नज़रअंदाज करते हैं, वो बेकार की चीज़ें देखते रहते हैं। खैर, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, सबकी चॉइस एक अलग होती है और किसी की चॉइस किसी को बेटर या बुरा नहीं बनाती है। एक मैंने ये भी लाइफ में चीज़ सीखी अपने की, एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि अगर किसी को चमकीले कपड़े पसंद हैं और अगर मुझे सिंपल सोबर कपड़े पसंद हैं तो इट डज़ंट मीन कि उसकी पसंद ख़राब है या मेरी पसंद अच्छी है। आपकी चॉइस है, उसकी चॉइस है। आपकी चॉइस ऐसी है तो ये आपको बेटर नहीं बनाती, या उसकी चॉइस वैसी है तो वो उसको वर्स नहीं बनाती। चॉइस तो चॉइस है। इसीलिए चमकीले कपड़े का भी उतना ही महत्व है जितना एक सिंपल कपड़े का महत्व है। तो यही चीज़ आपके निजी ज़िंदगी में भी लागू होती है। कोई आपको कह सकता है कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, आप भी किसी को कह सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका परिवेश अलग है, आपका परिवेश अलग है और इस वजह से उसको चीज़ें सही लग रही हैं, गलत लग रही हैं। बट कोई भी चीज़ आपको इंस्पायर कर सकती है और वो आप समझ सकते हैं आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है। जब मैं बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रही थी, आई कीप ऑन लिसनिंग ऑल द टाइम वन सॉन्ग ऑफ सिया दैट इज़ वेरी पॉपुलर। आई डोंट नो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव हर्ड और नॉट। आई पुट माई आर्म अराउंड एंड शो यू हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अ Porsche with no brakes, I am invincible, आई विन एवरी गेम। सो एक किसी के लिए एक नॉर्मल सॉन्ग हो सकता है, ये किसी के लिए जोश भरा गाना हो सकता है, बट मेरे लिए एक लाइफ सेवियर सॉन्ग था ये। इसीलिए मैं इस सॉन्ग से बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि कभी कभी आपको बहुत छोटी चीज़ से प्रेरणा मिल जाती है और एक गाना आपको इतना प्रेरणा दे सकता है। मैं घर आकर के 2-3 बार इस गाने पे डांस करती थी। ऑफिस से आने के बाद जाते वक्त कान में वही गाना सुनती रहती थी, घर में आने के बाद वही गाना सुनती रहती थी। किसी को हो सकता है उतना अच्छा ना लगता हो, लेकिन अब जब वो गाना बजता है ना तो आप समझ नहीं सकते मेरे अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं, बिकॉज दैट सॉन्ग वॉज लाइक सो इट मेंट सो मच फॉर मी। लाइक शायद किसी का साथ भी इतना नहीं मीन करता है। तो ये छोटी सी चीज़ थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी जो अपनी वो मोटिवेटिंग चीज़ें ढूंढिए और वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप अच्छे हैं तो तब भी लोग आपसे जलेंगे, बुरे हैं तो लोग तो भागेंगे ही, लेकिन अपनी अच्छाई मत छोड़िए। और कितने लोग इन सारी चीज़ों से ब्लेस्ड होते हैं, कितने लोग अच्छा गा सकते हैं, अच्छा डांस कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। तो लोगों के कहने पे वो चीज़ें मत छोड़िए। ये वही लोग हैं जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कभी आपके साथ स्टैंड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई प्यार करता है या अगर आपको कोई आगे बढ़ाना चाहता है तो कभी आपको ऐसी चीज़ों से स्टॉप नहीं करेगा जो आपको खुशी देता है और आपके लिए बेटर है। सो बी हैप्पी एंड डिप्रेशन से छुपने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं। पहले मैं भी छुपाती थी कि आई make people think that I am very strong from inside, but then I realized कि why I am putting filter in front of the people। So बात करिए, अगर आपको डिप्रेशन है किसी से बोलिए। नहीं बात कर सकते हैं अगर, तो उसको कम करने का तरीका निकालिए। अगर आप पेंटिंग करते हैं पेंटिंग करिए, पढ़ते हैं कुछ तो पढ़िए, बहुत अच्छा है। और अपने आप को बिज़ी रखिए। मैंने अपने आप को 24/7 बिज़ी रखने की कोशिश की। मुझे नींद नहीं आती थी, आप मानेंगे नहीं, मैंने रात में 3 बजे 4 बजे उठ के डांस किया है। मेरे लैंडलॉर्ड करके सोचते थे क्या म्यूज़िक बज रहा है इसके यहाँ रात में 2:30-3 बजे, बट दे वर वेरी सपोर्टिव एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। इफ़ दे आर वॉचिंग इट देन दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम रियली वेरी, दे आर लाइक सेकेंड फैमिली टू मी। सो
ऐसे लोगों का साथ दीजिए और उनके संपर्क में भी रहिए। और कोई बुराई नहीं है, अगर आपको दुख हो रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए लोगों से, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो। और नहीं शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को तुरंत कहीं बिज़ी रखिए। मैं बहुत ही एक टाइम पे बहुत ही इंटेंस ख्याल आते थे मेरे मन में, इतने इंटेंस ख्याल आते थे, मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो कुछ हो जाएगा। तो मैं उठ के फिर तुरंत 2:30-3 बजे गाना चला देती थी, डांस करती थी। तो कोई मेरे उस चीज़ को देख के नहीं समझेगा, बस कोई मुझे ऐसे देखेगा और जज करेगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब बढ़िया हैं। बट ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति के लाइफ में अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कहूँगी मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाले लोग हों, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है। आई हैव टू फाइट with my capability, with my assets, and my assets are like dancing, singing, yoga, and workouts, and studying and listening to gurus. So these things I do for my happiness. I don't harm anybody while doing all these things. So if you are not harming, doing things which will make you happy, please do it. And that is the best cure and medicine for overcoming your depression. Let people judge you, but do things which make you really happy, and if it's productive, then nothing better than that. So I hope you must have felt connected with this video at some moment of time in your life, and it's my request that stay happy in whatever you can do or whatever you are doing, and be grateful for everything. I wish you a very happy and healthy life. Health come when you are happy with your mind, with your soul, with your physical body. So mental, physical health both are very important. Try to be engage yourself in whatever things you like to do. There is nothing harm. And agar if I will have something new to tell into this, I will make another part of it. So till then, I send you all my love and my light. Namaste.